वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। फिर ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। अभी ये हो गया है इतना रेडी। तो अब इसके आगे वाला राउंड बनाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, ये एक डबल क्रोचेट है और ये इसके आगे वाला डबल क्रोचेट, इसमें हमें स्लिप स्टिच करना है पहले इस तरह से। ठीक है, चेन 3 ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमें वापस से चेन्स बनानी है। तो देखिए इसी में एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, इसी गैप में। ठीक है, सिंगल क्रोचेट, इस तरह से। ठीक है, अब चेन 3 1 2 3। और अब क्या करना है, अब देखिए ये जो आगे जो 3 की जोड़ी है, इसमें से जो बीच वाला डबल क्रोचेट है इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है। इस तरह से हुक को डाला और ये सिंगल क्रोचेट। ठीक है, वापस से चेन 3 1 2 3 और फिर से ये देखिए ये तीनों की जोड़ी है, इससे बीच वाले के ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है। इस तरह से चेन 3 1 2 3 बीच वाले के ऊपर, 1 2 3, इसमें भी बीच वाला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो बस इसी तरह से ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ हो जाने के बाद अब जो हमने पहला सिंगल क्रोचेट बनाया था उसी में हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। ठीक है, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब आगे देखिए आगे क्या करना है। आगे ये जो गैप है इसमें हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है, पहले एक और ये 2। ठीक है, 2 सिंगल क्रोचेट बना के अब हमें यहाँ पे बनाना है ट्रिपल क्रोचेट। तो ठीक है, 2 बार लपेटा धागे को, एक और ये 2। और अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 2 3, ये तीसरा डबल क्रोचेट। ठीक है, ये जो तीसरा है इसमें इस तरह से हुक को डालेंगे, ये देखिए इस तरह, और ये धागा पकड़ा, यहाँ से निकाला वापस, और अभी 1 और बस 2, बस यहीं रुक जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही यहीं रुक जाना है। अब वापस से 2 बार लपेटा धागे को, वापस से हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाना है तो 2 बार लपेटना है। ठीक है, 2 बार लपेट के अब देखिए, अब बीच वाला ये जो है 1 2 3 3 डबल क्रोचेट ये पूरे छोड़ देने हमें। और ये चौथा, ये इस साइड वाला जो चौथा है उसमें लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए हुक को डाला, धागा निकाला, 1 2 और अभी तीनों में से 3। ठीक है, और अब देखिए अब पीछे जो ये लूप रह गया है, ये देखिए ये वाला लूप ऐसे ही है, इसमें हमें 2 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और ये 2। ठीक है, 2 सिंगल क्रोचेट। अब वापस से 2 बार लपेटा ऊन को, और फिर से अब क्या करना है, अब देखिए अब ये वाला जो डबल क्रोचेट है इसमें से हमने ले लिया। ठीक है, इस वाले साइड का ये हमने लिया था। अब बीच में हमने जो 3 डबल क्रोचेट छोड़े थे उसका ये तीसरा वाला जो है उसको अब हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए देखिए ये जो तीसरा वाला है इसमें हुक को डाला इस तरह से, और ये निकाला, 1 बस 2, और अब आगे 2 बार लपेट के फिर से देखिए बीच वाला ये पूरा हमें छोड़ देना है। ये तो छोड़ ही रहे हैं हम 2, इसके पास वाले जो 3 डबल क्रोचेट है वो छोड़ के ये चौथे वाले में हमें डालना है हुक को। इस तरह से डाला हुक को, 2। अब इन तीनों में से साथ में निकालेंगे, ये निकाल दिया साथ में। अब देखिए इनके पीछे भी ये देखिए एक लूप रह गया है, इसमें हमें 2 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और ये 2। ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा ये। और फिर से 2 बार लपेट रहा हूँ उनको। और अभी देखिए अब ये जो इन दोनों के बीच में जो हमने 3 छोड़े थे
उसका जो तीसरा वाला है उसमें हुक को डालेंगे इस तरह से, 1 2। मैं ऊन जॉइन कर देती हूँ, ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ऊन जॉइन कर दी है और आपको भी सीखना है कि ये देखिए एकदम मजबूत ऊन जॉइन कैसे करनी है। तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊन कैसे जॉइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बनाते हैं। अभी यहाँ पे ये हमने 2 रख दिए। अब वापस से 2 बार लपेटा धागे को और अभी देखिए अभी भी यहीं पे ऐसे ही ये बीच वाला हम पूरा छोड़ के ये जो चौथा है इसमें हम हुक को डालेंगे इस तरह से, 1 2। अब 3 लूप आ गए ऊपर, अब तीनों में से एक साथ निकाल दिया धागे को। अब ये पीछे जो है लूप उसमें हमें 2 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और ये 2। अब फिर से 2 बार लपेटा धागे को और फिर देखिए अभी ये बन जाने के बाद यहाँ पे जो ये जो बीच वाला जो है उसमें से ये तीसरा वाला, ठीक है, इसमें हम डालेंगे हुक को पीछे से इस तरह से, 1 2। ऊपर 2 लूप चाहिए तो 2 बार फिर से लपेटा। अब वापस से ये 2 तो हमें छोड़ने ही है और ये 3 बीच में छोड़ के ये जो चौथा है उसमें हुक को डालेंगे, 1 2। अब तीनों में से एक साथ निकाला, सॉरी, वापस से देखते हैं, 1 और ये 2 बार लपेटा। ठीक है, ये 3 बीच में छोड़ के ये जो चौथा है इसमें 1 2। अब सब में से एक साथ निकाल दिया। अब पीछे जो लूप है उसमें 2 सिंगल क्रोचेट, 1 और ये 2। वापस से 2 बार लपेटा। अब इन दोनों के बीच में जो 3 डबल क्रोचेट है उसमें से ये देखिए लास्ट वाला जो है इसमें डाला हुक को, 1 2 बार लपेटने का, 3 छोड़े बीच में और चौथे वाले में हुक को पीछे से डालेंगे इस तरह से और फिर से 1 2। अब सब में से एक साथ निकाल दिया। अब पीछे जो लूप है उसमें 2 सिंगल क्रोचेट, 1 और ये 2। तो बस इसी तरह से ये पूरा हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये यहाँ तक हो जाने के बाद ये देखिए बराबर से यहाँ तक हो गया और ये मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाने और यहाँ से हमने शुरू किया था। आपका यहाँ तक हो जाए तो उसके बाद देखिए यहाँ पीछे मैंने 2 सिंगल क्रोचेट ले लिए हैं और अब हमें 2 बार फिर से लपेटना है धागे को और फिर से देखिए इसके आगे वाला जो चेन है, सॉरी सिंगल क्रोचेट है, सॉरी डबल क्रोचेट है, उसमें इस तरह से हुक को डालेंगे, 1 2 और ऊपर ये 2 फंदे, वापस से 2 बार लपेटा। और देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये वाला आ गया पार्ट और अब हमें एक बार और ऐसे ही शेल चाहिए। तो क्या करना है, अब हमें जैसे कि हमने इन सब में बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही अब हमें ये वाला जो डबल क्रोचेट है इसके आगे वाला इसमें हमें बनाना है। तो ये हम जैसे कि बना रहे हैं कि ये वाला ऊपर आता है और ये वाली लाइन नीचे आती है। तो हमें क्या करना है, इसके पीछे से ये देखिए ये जो है इसके पीछे से ये इस तरफ सरका देंगे और इसके नीचे से देखिए ये जो है इसमें हम डालेंगे हुक को, ये थोड़ा सा इस तरह सरका देंगे और इसके पीछे से हम डालेंगे हुक को, ये देखिए इस तरह निकाल के ये इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, ये ऊपर से ये जो है लूप इसको हमने ऊपर से इस तरह से निकाल दिया। अब इसके नीचे से धागा निकलेगा, 1 2 अब इन सब में से। तो ये देखिए ये बराबर से हो गया। अब हमें डायरेक्ट इसे यहाँ पे देखिए यहाँ पीछे एक लूप बाकी है, इसमें 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और ये 2। अब जो हमने पहला वाला बनाया था उससे हमें स्लिप स्टिच कर देना है इसे।
ये हो गया है स्लिप स्टिच। तो बस इस तरह से ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि आपने देखा, ये जैसे ही हमने राउंड बनाए ये भी एकदम बराबर से दिखने लगी रिंग। ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे पहले हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक, और इसके आगे वाली जो चेन है उसमें दो, ये दो हो गए। ठीक है, अब ये जो है हमने शेल बनाया है, इसके ऊपर जो ये देखिए ऊपर जो चेन है इसमें भी हमें बनाना है। तो बस इतना ध्यान रखना है, तीसरा सिंगल क्रोचेट इसके ऊपर ही आना चाहिए। ठीक है, 3, फिर ये देखिए 4 इसके आगे वाला, 5, और ये छठा वाला इसके ऊपर जो है गैप उसमें 6, 7 इसके आगे, और 8वें सिंगल क्रोचेट में 2 एक साथ बनाने हैं, 8 और एक 9वां भी इसी में, इसी चेन में हमें 2 बनाने हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 9। बस इसी तरह से रिपीट करना है। अब ये जो है क्लस्टर, इसके ऊपर 1, वापस से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें में 2 एक साथ लेने हैं हमें। ठीक है, 2 एक साथ। अब इसके आगे भी इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8वें में 2 एक साथ, 1 और ये 2। अब इसके आगे फिर से 1, बस इसी तरह से काउंट करते हुए हमें ये पूरा टोटल बनाना है। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये जो ऊपर रह रहा है ये बराबर से इस तरह से नीचे चला जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बना दीजिए ये। तो ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट। बस इतना ध्यान रखना है, 9 चेन होनी चाहिए, जैसे कि हमने बनाए पहले 8 की, उसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। ठीक है, चेन 3, अब दूसरा डबल क्रोचेट इसके आगे वाली चेन में, ये हो गए 2 डबल क्रोचेट। अब 2 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, तो इसके लिए मैंने 2 बार लपेटा धागे को। और अब क्या करना है, ये जो 2 डबल क्रोचेट है इसके पीछे वाला जो डबल क्रोचेट है एक, इसमें हमें लेना है। ये देखिए इसके पीछे वाला डबल क्रोचेट, इसमें जो चेन है उसमें डाला हुक को, दिख रहा होगा आपको इस तरह से। अब इसमें से निकाला धागे को, 1, 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह से। अब आगे एक चेन छोड़नी है हमें, और इसके आगे एक चेन छोड़ के इसके आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, 1, और उसके आगे एक और 2 डबल क्रोचेट हो गए। ये देखिए 2 डबल क्रोचेट हो गए। अब वापस से हमें ट्रिपल क्रोचेट करना है, तो 2 बार लपेटा। अब इन दोनों के बीच में जो चेन हमने छोड़ी थी उसमें हमें लेना है इस तरह से पीछे से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से डालेंगे हुक को, और ये ले लिया धागा इस तरह, 2 2 की जोड़ी में निकालेंगे, 1 2 और 2 और ये 2, इस तरह से। अब वापस आगे एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में एक चेन छोड़नी है, और उसके आगे वाली चेन। ठीक है, 1 और ये दूसरा डबल क्रोचेट। अब वापस से 2 बार लपेटेंगे धागे को। अब बीच में जो चेन छोड़ी थी उसमें हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, तो इस तरह से पीछे से डाला हुक को, और ये निकाला इस तरह, 1 2 3। वापस एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, 1 और ये दूसरा, 2 बार लपेटा। अब ये जो पीछे चेन छोड़ी थी उसमें 1 2 और ये 3। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है ये। तो बस इसी तरह से ये पूरा का पूरा हम रिपीट कर देंगे, और यहीं पे हमारा
पार्ट 1 ख़त्म होता है और पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो बस बना दीजिए ये, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए बाय बाय। तो ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट। बस इतना ध्यान रखना है 9 चेन होनी चाहिए, जैसे कि हमने बनाए पहले 8 की, उसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है, ठीक है, चेन 3। अब दूसरा डबल क्रोचेट इसके आगे वाली चेन में, ये हो गए 2 डबल क्रोचेट। अब 2 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। तो इसके लिए मैंने 2 बार लपेटा धागे को, और अब क्या करना है, ये जो 2 डबल क्रोचेट है इसके पीछे वाला जो डबल क्रोचेट है एक, इसमें हमें लेना है। ये देखिए इसके पीछे वाला डबल क्रोचेट, इसमें जो चेन है उसमें डाला हुक को, दिख रहा होगा आपको इस तरह से। अब इसमें से निकाला धागे को, 1 2 और ये 3, ठीक है, इस तरह से। अब आगे एक चेन छोड़नी है हमें, और इसके आगे एक चेन छोड़ के इसके आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, एक, और उसके आगे एक और 2 डबल क्रोचेट हो गए। ये देखिए 2 डबल क्रोचेट हो गए। अब वापस से हमें ट्रिपल क्रोचेट करना है, तो 2 बार लपेटा। अब इन दोनों के बीच में जो चेन हमने छोड़ी थी उसमें हमें लेना है इस तरह से पीछे से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से डालेंगे हुक को, और ये ले लिया धागा इस तरह, 2 2 की जोड़ी में निकालेंगे, 1 2 और 2 और ये 2, इस तरह से। अब वापस आगे एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में एक चेन छोड़नी है, और उसके आगे वाली चेन, ठीक है, एक, और ये दूसरा डबल क्रोचेट। अब वापस से 2 बार लपेटेंगे धागे को। अब बीच में जो चेन छोड़ी थी उसमें हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। तो इस तरह से पीछे से डाला हुक को, और ये निकाला इस तरह, 1 2 3। वापस एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, एक, और ये दूसरा, 2 बार लपेटा। अब ये जो पीछे चेन छोड़ी थी उसमें 1 2 और ये 3। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है ये। तो बस इसी तरह से ये पूरा का पूरा हम रिपीट कर देंगे, और यही अब इसे यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गया है कंप्लीट। अब जो पहला हमने डबल क्रोचेट लिया था वो तीसरी चेन से हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे वाले राउंड में देखिए इसी में हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाना है, ये जो गैप दिख रही है इसी में, ठीक है। ये एक, और ये इसके आगे जो है उसी में ये 2, ठीक है, ये 2 सिंगल क्रोचेट हो गए। अब ये जो है ऊपर, ये जो हमने ट्रिपल क्रोचेट लिया था उसके ऊपर भी एक चेन है, उसमें हमें एक और बनाना है। तो ये हो गए 3। अब इस आगे 2 डबल क्रोचेट है, तो पहले में 1, दूसरे में ये 2। अब ये ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर वाली जो गैप है उसमें ये 3। तो टोटल हो गई देखिए 3 ये और 3 ये, 6। तो अब ये जो छठा है सिंगल क्रोचेट, इसमें हमें एक और बनाना है, तो हो जाएंगे 7, ठीक है। ये हो गए 7। अब आगे फिर से 1, आगे वाली में 2, ये ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर 3, इसके आगे 4 5, और ये ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर 6, एक और इसी में 6, और ये 7। ये देखिए इस तरह से ये पूरा हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए ये यहाँ तक हो जाने के बाद ये जो पहला जो हमने लिया था सिंगल क्रोचेट, उससे हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसे। और अब हमें यहाँ पे बैक लूप से बनाने हैं सिंगल क्रोचेट। तो ये जो देखिए आपको दिख रही है चेन, इसकी ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला, तो सिर्फ और सिर्फ बैक लूप में ही हमें हुक को डालना है इस तरह से, और सिंगल क्रोचेट इसके आगे वाले को भी सेम बैक वाले लूप में डालना है, ठीक है। ये देखिए बैक लूप में सिंगल क्रोचेट, इसके आगे भी सेम इसी तरह से बैक वाले लूप में
बस इसी तरह से हम सिर्फ और सिर्फ बैक लूप का ही यूज़ करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, पहले जो सिंगल क्रोचेट लिया था उससे इस तरह से। और अब हमें इसी आगे वाली चेन में, इसी चेन में एक सिंगल क्रोचेट बनाना है पहले इस तरह से, चेन 3, और अभी 2 चेन छोड़नी है, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3, 1 2, तीसरी चेन में सिंगल क्रोचेट, 1 2 3, 2 चेन छोड़ देनी है, 1 2, और तीसरी चेन में सिंगल क्रोचेट। ये देखिए 1 2 3, 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली में सिंगल क्रोचेट। ये बिल्कुल इसी तरह से पूरा हम रिपीट करते जाएंगे, बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 चेन छोड़नी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था बिल्कुल वैसे ही, बस एक बार गिन लेना। ये देखिए इस तरह से टोटल 54 लूप्स होने चाहिए। अब आगे देखिए, आगे इस लूप में हम पहले सिंगल क्रोचेट कर देंगे, चेन 3, और इसी में हमें 2 और डबल क्रोचेट बनाने हैं, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 3 डबल क्रोचेट इस तरह। ठीक है, और अब हमें देखिए ट्रिपल क्रोचेट करना है, तो 2 बार लपेटा। अब ये देखिए पीछे से लेंगे ये, और डायरेक्ट इसमें से इस तरह से धागे को लिया, 1 2 3। अब फिर से इस लूप में 3 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 ये देखिए पीछे से, तो 3 बार निकाला। ठीक है, अब फिर से इस वाले लूप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 3, 2 बार लपेटा, और ये जो सिंगल क्रोचेट है इसमें हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। बस इसी तरह से ये वाला हमें रिपीट करना है। ये देखिए यहाँ तक आ जाने के बाद अब देखिए, अब हमें वापस से ट्रिपल क्रोचेट बनाना है ये वाले में। ठीक है, इस वाले में, और यहीं से हमारा फिनिश होगा ये राउंड, 1 2 3। और अब हमें इसे तीसरी चेन से, देखिए ये है तीसरी चेन, इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर भी सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, तो इसी चेन में इस तरह से ये 1, इसके आगे वाली में 2 3 4 5 6, ये देखिए इस तरह से पूरे सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। ये वाला भी हो गया है कंप्लीट मेरा। तो अब हमें इसे पहले वाले ये देखिए जो सिंगल क्रोचेट हमने लिया था उससे हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और अब हमें इसके ऊपर वापस से क्लस्टर बनाने हैं, जैसे हमने ये बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। तो पहले हम लेंगे चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है, इसके आगे वाली चेन में ये देखिए ये 2 सॉरी 2 3 और ये 4। ठीक है, ये हो गए 4। ये देखिए ये हो गए 4 डबल, देखिए ये 4 डबल क्रोचेट हो गए, ये चौथा बराबर इसके ऊपर है। अब हमें डबल ट्रिपल बनाने हैं क्रोचेट, तो इसके लिए देखिए 3 बार लपेटना है धागे को। और अभी देखिए ये वाला जो ट्रिपल क्रोचेट बनाया था हमने, इसमें लेना है हमें इस तरह से, बीच से लिया और फिर इस तरह। अब देखिए 1 2 और ये 3, 2 ऊपर रहने चाहिए, फिर से 1 2 3 बार लपेटा धागे को, और बीच में हमें एक छोड़ना है ये, और उसके आगे वाला जो ट्रिपल क्रोचेट है उसमें 1 2 3। अब इन तीनों में से एक साथ निकाल देंगे धागे को, ये हो गया इस तरह से। अब हमें देखिए पीछे फिर से डबल क्रोचेट बनानी है, तो इसके आगे वाली जो चेन है, ये देखिए इसके आगे वाली चेन, इसमें बनाएंगे वापस से 1 2 3 और ये 4। ठीक है, बराबर आ गए।
ये देखिए इसके ऊपर बराबर इस तरह से आ गया। अब हमें फिर से बनाना है 1 2 3, 3 बार लपेटा। अब ये वाला जो ट्रिपल क्रोचेट है इसमें जो हमने छोड़ दिया था उसमें इस तरह से हुक को डालेंगे। 1 2 3, 2 ऐसे ही रखने हैं। फिर से 1 2 3 बार लपेटा। अब बीच में ये छूट जाएगा तो ये वाला लेंगे अब हम। 1 2 3, अब ऊपर 3 फंदे हैं, तीनों में से एक साथ निकाला। अब पीछे देखिए, पीछे फिर से डबल क्रोचेट बनाएंगे हम। 1 2 3 और ये 4, ये हो गए 4 डबल क्रोचेट। ये देखिए बराबर से पीछे वाला भी कंप्लीट होता जाएगा। वापस से 3 बार लपेटा धागे को। अब ये जो बीच वाला है इसमें लेंगे हम इस तरह। 1 2 3, 1 2 3 बार लपेटा। बीच में अब ये छूट रहा है, अब इस वाले में 1 2 3, ऊपर 3 धागे, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है। अब फिर से पीछे 4 डबल क्रोचेट आएंगे। 2 3 4, ठीक है। ये देखिए 3 बार लपेटा। अब फिर से इस वाले में आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे 3 डॉट होंगे, उस पर टच कीजिए और स्पीड आप देख सकते हैं। कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरह से बना के रेडी कर दीजिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से कैसे ज्वाइन करना है। आपने ये वाला बनाया, आसान लगा है तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाला बनाया था, बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए बना लीजिए। तो ये यहाँ तक हो गया है मेरा। और अभी देखिए आगे हम लास्ट ये ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 बार लपेटा। अब ये बीच में छूट रहा है तो इस पे देखिए इस तरह से लिया। 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 3 बार लपेटा। और अब हमें इसमें लेना है, तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा नीचे सरकाना है और इसके पीछे इस तरह से, ठीक है। 1 2 3, ये देखिए इस तरह से आएगा। अब इन सब में से एक साथ निकाल देंगे और अब इनके पीछे आएंगे 4 डबल क्रोचेट। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और अब इसे यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे हम। सॉरी, एक बाकी है अभी। 3 बार लपेटा और अब ये वाला, ठीक है। इस वाले में यहाँ से लिया। 1 2 3, 1 2 3 बार लपेटा। और अब हमें वापस से इसमें लेना है, तो इसके लिए देखिए ये पीछे से लेना होगा हमें। तो हम इसमें से ये देखिए ये वाला भी इस तरह से उठाएंगे और ये इस तरह पीछे, ठीक है। इस तरह से आगे खींचा, हुक को निकाला पीछे से। 1 2 3, वापस अब सही हो गया। अब तीनों में से एक साथ निकाल दिया और अब इसे 1 2 3 तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गया स्लिप स्टिच। ये देखिए एकदम बराबर से हो गया है। ये देखिए स्लिप स्टिच हो जाने के बाद यहाँ पे हम ये देखिए इस तरह से। अब ये पीछे से देखिए जो 4 डबल क्रोचेट है पीछे हमने जो बनाए थे, वहाँ पे अब हमें पीछे से सिंगल क्रोचेट बनाना है। ये देखिए पीछे से सिंगल क्रोचेट। ये देखिए मैंने हुक डायरेक्ट पीछे डाला है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से करके पीछे से सिंगल क्रोचेट बनाना है हमें। ये हो गया एक। और ये इसके आगे वाला जो डबल क्रोचेट है उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये देखिए इस तरह से पकड़ के ये पीछे से, ठीक है। 2 और ये 3 और ये है इसके आगे वाला 4, ठीक है। ये 4 डबल क्रोचेट हो गए।
और अब देखिए, अब ये जो क्लस्टर वाला जो है, ये वाला, ये हमें नहीं लेना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 डबल क्रोचेट बनाए थे हमने, उनके ऊपर जो उन्हीं में से हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोचेट में, ठीक है। बीच में कहीं जो क्लस्टर वाली चेन है उसमें नहीं। 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 हो गया डबल क्रोचेट। अब इसके आगे ये वाला क्लस्टर आ गया, तो ये हमें यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। अब डायरेक्ट ये जो 4 डबल क्रोचेट है इनके पीछे ये 1, 2, 3 और ये 4 सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब फिर से ये वाला क्लस्टर आ गया, तो ये छोड़ के इसके आगे जो डबल क्रोचेट है उनमें आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है। तो बस इसी तरह से ये पूरा हम बना के रेडी करेंगे। अब देखिए, इसे यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। पीछे से पहले जो चेन ली थी हमने उसे स्लिप स्टिच इस तरह से, ठीक है। और अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब पहले हमें देखिए एक चेन लेनी है सिंगल क्रोचेट, 1, इसके आगे वाली चेन में 2, इसके आगे 3, चेन 2 और फिर यहाँ पे 2 चेन स्किप करने, 1, 2 स्किप करके ये तीसरी वाले में, ठीक है। सिंगल क्रोचेट 1, 2, 3, चेन 2, फिर से 2 स्किप करनी है, 1, 2 और तीसरी चेन में 1, 2, 3, चेन 2, 2 यहाँ पे स्किप करना है, 1, 2 और तीसरी चेन में 1, 2, 3। ये देखिए, इस तरह से पूरा हमें बनाना है ये। तो अब देखिए, चेन 3, 1, 2, 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। अब ये जो दूसरी चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है, 1, चेन 2 और फिर से इसी में एक और डबल क्रोचेट। ये देखिए, इस तरह से वी शेप हो गया। अब इसके आगे वाली जो चेन है उसमें एक डबल क्रोचेट। अब बीच में ये लूप हमें छोड़ देना है और डायरेक्ट हमें ये जो सिंगल क्रोचेट है उसमें जाना है, ठीक है। पहला सिंगल क्रोचेट 1, ये जो बीच वाला है उसमें एक डबल क्रोचेट, चेन 2 और वापस से इसी में डबल क्रोचेट 1। फिर ये जो लास्ट वाली थर्ड वाला सिंगल क्रोचेट है उसमें एक, इस तरह, ठीक है। वी शेप हो गया। अब वापस से ये लूप छोड़ देना है बीच में, जो सिंगल क्रोचेट वाली लाइन है उस पर एक डबल क्रोचेट, बीच वाले में एक, 2 चेन और वापस इसी में, और लास्ट वाले में एक डबल क्रोचेट। ये देखिए, इस तरह से बनेगा। तो बस इसी तरह से पूरा हम रिपीट करेंगे। अब ये देखिए, ये हो गया है। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है तीसरी चेन से, और अब हमें यहाँ बीच में आना है, तो स्लिप स्टिच करेंगे 1 और ये बीच में आना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच, चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। अब हमें यहाँ पे लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाना है। तो देखिए, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक फंदे में से निकालेंगे, 1, 2, 3, ये होता है लॉन्ग डबल क्रोचेट, चेन 2 और अब 2 लॉन्ग डबल क्रोचेट हमें इसी में बनाने हैं वापस से। तो देखिए, पहले सिर्फ एक में से निकालेंगे, 1, 2, 3, एक और लॉन्ग डबल क्रोचेट, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, और क्लस्टर बनाना है, तो ट्रिपल क्रोचेट, और ये ट्रिपल क्रोचेट हम करेंगे, ये देखिए, ये जो लास्ट वाला जो डबल क्रोचेट है इसमें इस तरह से हुक को डाला, 1, 2, ओके, फिर 2 बार फिर से लपेटा,
और अब ये जो दो चेन की गैप ली थी हमने, उसको देखिए पीछे से लेना है, ठीक है। पीछे से 1 2, ये सिर्फ 2 बार, ठीक है। अब 2 बार फिर से लपेटा। और अब देखिए, अब जो ये वाला जो शेल है, इसका ये डबल क्रोचेट इसमें हमें, ठीक है, आगे से इस तरह 1 2, अब ऊपर आ गए 4 फंदे, चारों में से एक साथ निकाल दिया इस तरह से। अब फिर से हमें लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाना है यहाँ पे। अब हमें फिर से लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाना है, तो ये देखिए एक में से निकाला, अब 2 और ये 3, एक और लॉन्ग डबल क्रोचेट, 1 2 3, ओके, चेन 2। अब फिर से 2 लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाने हैं, इसी में हमें 1 2 3, एक और 1 2 3, ये हो गया इस तरह से। अब वापस से ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, ये लास्ट वाला जो है, इसमें 1 2, ये रहने देना है, फिर से 2 बार लपेटा। अब हमें ये जो बीच में गैप है इसमें करना है, तो इस पीछे से लेंगे हम, ये पीछे से लिया 1 2, ठीक है। अब फिर से 2 बार लपेटा, ये इतना रहने देना है, ठीक है। अब ये इसके पास वाला जो देखिए, ये वाला जो ट्रिपल क्रोचेट है, इसमें हुक को डालेंगे हम, 1 2, और ऊपर 4 फंदे आ गए, चारों में से एक साथ निकाल देंगे इस तरह। अब आगे वाले में फिर से लॉन्ग डबल क्रोचेट आएंगे 2, 1 2 3, एक और 1 2 3, चेन 2, और बस इसी तरह से पूरा का पूरा हमें रिपीट करना है।